आदरणीय बंधु माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान श्री हरि व नारद जी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार सतयुग के समय की बात है। नारद जी पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हुए बैकुंठ की ओर प्रस्थान कर रहे थे कि तभी उन्हें मार्ग में एक स्त्री मिली। नारद जी को देखकर उसने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, आप भगवान श्री हरि के दर्शनों को जाते रहते हो। हे नारद जी, मेरे कोई संतान नहीं है। क्या आप प्रभु से पूछकर बता दोगे कि मुझे संतान की प्राप्ति कब होगी? नारद जी ने कहा, ठीक है देवी, मैं पूछ लूंगा और तुम्हें बता दूंगा। इतना कहकर नारद जी नारायण नारायण कहते हुए बैकुंठ की ओर चल पड़े। बैकुंठ पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री हरि को प्रणाम किया। जब नारायण ने उनसे कुशलता पूछी तो नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, जब मैं बैकुंठ की ओर आ रहा था तो मुझे मार्ग में एक स्त्री मिली। उसने मुझसे कहा कि कृपया आप श्री हरि से पूछकर बता दें कि मुझे संतान की प्राप्ति कब होगी। नारद जी की बात सुनकर भगवान बोले, नारद जी, आप उस स्त्री से कह देना कि उसके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। कुछ समय प्रभु के पास रुकने के बाद नारद जी वापस लौट पड़े। जब वह वापस आ रहे थे तो वह स्त्री बड़ी ही बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। नारद जी को देखते ही उसने पूछा कि प्रभु ने क्या जवाब दिया। नारद जी बोले, देवी, भगवान ने कहा है कि तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है, तुम्हारे घर संतान नहीं होगी। नारद जी की बात सुनकर वह स्त्री अत्यंत निराश हो गई और रोने लगी। नारद जी वापस लौट गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसी गांव में जहां वह स्त्री रहती थी, एक दिन एक साधु आया और वह उसी स्त्री के घर के पास जा आवाज लगाने लगा कि साधु भूखा है। जो प्रेम पूर्वक साधु को भोजन करवाएगा उसे अन्न धन व संतान का सुख प्राप्त होगा। हरि कृपा से उसके आंगन में पुत्र खेलेगा। साधु की आवाज जब उस स्त्री के कानों में पड़ी तो वह बाहर आई, प्रेम पूर्वक साधु को प्रणाम किया, आदर सत्कार से साधु को घर के भीतर लाई और भोजन करवाया। भोजन करके साधु स्त्री को आशीर्वाद देता हुआ चला गया। समय बीता और उस स्त्री के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र पाकर वह बहुत खुश हुई। उसने सारे गांव में मिठाई बांटी, ढोल नगारे बजवाए। कुछ वर्षों बाद नारद जी वहां से पुणे गुजरे। नारद जी को देखकर वह स्त्री उनके पास आई, उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगी, नारद जी, आपने तो कहा था कि भगवान ने कहा है मेरी कोई संतान नहीं है। ये देखो, एक साधु का आशीर्वाद मुझे फलीभूत हुआ है
और मुझे सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हुई है। ऐसा सुनते ही नारद जी बैकुंठ की ओर चल पड़े और जाकर भगवान श्री हरि से बोले, प्रभु, आपने तो कहा था कि उस स्त्री के भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन उसे तो एक साधु के आशीर्वाद से पुत्र प्राप्त हो गया है। प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उस साधु में आपसे भी अधिक शक्ति है। नारद जी के वचन सुनकर भगवान बोले, नारद जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर फिर कभी दूंगा। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आप पहले मेरे लिए औषधि का इंतजाम कीजिए। नारद जी ने कहा, आज्ञा दीजिए प्रभु। नारायण बोले, आप पृथ्वी लोक पर जाएं और मेरे लिए एक कटोरी रक्त लेकर आएं। भगवान की आज्ञा पाते ही नारद जी भूलोक पर प्याला लेकर पहुंच गए। इधर उधर फिरने लगे मगर रक्त नहीं मिला। नारद जी की बात सुनकर लोग हंसने लगे और कहने लगे, नारद जी, कैसी बात करते हो कि भगवान बीमार हैं। चलते चलते नारद जी जंगल में पहुंच गए और वहां पर उन्हें वही साधु मिला जिसने उस स्त्री को पुत्र होने का आशीर्वाद दिया था। नारद जी को देखते ही उस साधु ने प्रणाम किया और कहा, ऋषिवर, आप यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो। साधु के पूछने पर नारद जी ने सारी बात उसे बता दी। वह बोला, आज मेरे प्रभु को रक्त की आवश्यकता है। ऐसा कहते ही उसने चिमटे से अपने हाथ पर प्रहार किया और प्याले में रक्त डालकर नारद जी को देते हुए कहा, आप इसे लेकर शीघ्र ही मेरे प्रभु के पास जाएं। नारद जी वह रक्त लेकर भगवान श्री हरि के पास पहुँचे और कहा, लीजिए प्रभु, मैं आपके लिए औषधि ले आया हूँ। जैसे ही नारद जी ने ये वचन कहे, भगवान बोले, नारद जी, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। सुनिए, जिस मेरे भक्त ने मेरे लिए एक क्षण गंवाए बिना अपने शरीर का रक्त दे दिया, क्या उस भक्त के दुआ करने पर मैं किसी को संतान नहीं दे सकता। देखिए नारद जी, जो मेरा भक्त मेरी तरफ एक कदम आता है, मैं उसके लिए असंभव को भी संभव कर देता हूँ। हे नारद जी, मनुष्य का भाग्य केवल प्रारब्ध से ही निर्मित नहीं होता, बल्कि सद्कर्म और आशीर्वाद से भी प्रभावित होता है। जिनकी गति और मति अर्जुन जैसी है, उनका रथ आज भी मैं ही चलाता हूँ। भगवान के मुख से ये वचन सुनते ही नारद जी गदगद हो उठे। उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया और नारायण नारायण कहते हुए चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।